वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। आज क्लास 6 के हम चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर की इंट्रोडक्शन करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद हम चैप्टर के एक्सरसाइज में जाएंगे। तो पहले नंबर क्या होता है? नंबर वही होता है जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या हम लेट्स सपोज 42, ये भी एक नंबर है। 9803 ये भी एक नंबर है। तो नंबर हमारा कुछ भी हो सकता है। जो हमारे इसके ये नंबर है, इसी के कुछ कॉम्बिनेशन को हम नंबर कहते हैं। अब कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है? कंपेयरिंग मीन्स कि ये दोनों में आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों को कंपेयर करना को कंपेयरिंग नंबर्स कहते हैं। तो ये तो हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि इसे हम ग्रेटर देन कहते हैं, किसे हम लेस देन कहते हैं, किसे हम इक्वल टू कहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पर 57 है, यहाँ पर 62 है। सब लोग कहेंगे हाँ 62 बड़ा है, तो 62 के साइड पे हम ग्रेटर देन सिंबल लगाएंगे। लेकिन इसके भी कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तब क्या करेंगे? तो स्टार्टिंग से नंबर शुरू करो। सामने का नंबर क्या है? 5, यहाँ का नंबर क्या है? 6। तो 5 बड़ा है या 6 बड़ा है? 6 है ना, तो ग्रेटर देन सिंबल इधर होगा। नेक्स्ट 89 एंड 85, 8, 8। अब तो दोनों सेम है। जब दोनों सेम होगा तब क्या करोगे? नेक्स्ट नंबर पे जाओगे। उसके बाद क्या है? 9 है, यहाँ पर 5 है। कौन बड़ा है? 9 बड़ा है या 5 बड़ा है? 9, सो ग्रेटर देन। यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर भी 4 लिखा है, दोनों ही सेम है ना, तो तब क्या करोगे? इक्वल टू लगाओगे। नेक्स्ट 625, 637, फर्स्ट 6 इक्वल है, तो कुछ हम कह नहीं सकते। नेक्स्ट में जाते हैं। 2 है, यहाँ पर 3 है। कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, तो हम आगे का नंबर ना देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि यही बड़ा होगा। नेक्स्ट देखो 7, 7, 8, 8। यहाँ तक तो दोनों सेम था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो कौन बड़ा है? 4 बड़ा है ना, तो आपको 4 में करना होगा। अब हम प्लेस वैल्यू करेंगे। प्लेस वैल्यू ये पहले हम 3 डिजिट का करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप 4 डिजिट 5 डिजिट जाते रहेंगे। पहले प्लेस वैल्यू देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? 783। ये एक नंबर है, नंबर को हम क्या कहेंगे? 783। अब प्लेस वैल्यू में क्या होता है? 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 3 है, 3 के बाद कुछ है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिर्फ 3 लिखेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 8। तो 8 के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट। सो पहले हम 8 यहाँ लिखेंगे, और ताकि यहाँ पर 1 डिजिट है यहाँ पर, इसलिए 1 0 होगा। नेक्स्ट 7 है, 7, उसके बाद कितने डिजिट है? 2, 1, 2, तो यहाँ पर कितने 0 होंगे? 2 0 होंगे। अब ये तो है प्लेस वैल्यू। हमारा प्लेस वैल्यू क्या होता है कि वही नंबर लिखा और उसके बाद अगर कुछ डिजिट हो तो वहां पर उतने नंबर ऑफ 0 हम लगाएंगे। अब फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू सबसे इजी है, जो नंबर है वही फेस वैल्यू। मतलब आप जब मिरर में अपना फेस देखोगे वही देखोगे देख पाओगे ना खुद को। तो ये देखो यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 होगा, 8 लिखा है तो 8 होगा, 7 लिखा है तो 7 होगा। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब हमारा मेन जो नंबर सिस्टम है वो शुरू करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी के बेस क्वेश्चन है। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम एंड सेकंड है इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले हम इंडियन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में जो होता है पहले होता है वंस, टेंस, 100, फिर होता है 1000, 10,000। यहाँ पर TH मतलब T मीन्स टेंस एंड TH मतलब 1000। So ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ एंड 10 करोड़। देखो ऊपर लिखा है वंस का प्लेस, ये वंस का प्लेस है, ये 1000 का है, ये लैख का है और ये करोड़ का है। सो हम एक नंबर सिस्टम करेंगे। जो नंबर सिस्टम है 3654284229। सो इसी नंबर में हम कॉमा लगा के देखेंगे कि कैसे होता है। देखो 3654284229। यहाँ से देखो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है, फिर 2, फिर 2। मतलब इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पीछे से 3, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2 के बाद कॉमा हमें लगाना होता है।
सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। सो करोड़ के प्लेस में कौन से नंबर है? 36। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम? 36 करोड़। फिर 54 लाख। उसके आगे क्या है? 28,000। फिर 429। 429। ठीक है। जैसे देखो, हम अगर प्लेस वैल्यू में करेंगे तो अगर हम इसे पुट करेंगे तो कैसे करेंगे? 3, 6, 5, 4, 2, 8, 4, 2 एंड 9। ठीक है। 36 करोड़, 54 लाख, 28,429। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 708430,380। अगर हम ये प्लेस वैल्यू चार्ट पे प्लेस करेंगे कैसे लिखेंगे? देखो 0, 8, 3, 0, 3, 4, 8, 0 एंड 7। 70 करोड़, 84 लाख, 30,380। ओके। सो हमें फिर से कॉमा लगाना पड़ेगा। देखो 708430,380। इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे है? पीछे से थर्ड प्लेस छोड़ के कॉमा, फिर 2 प्लेस छोड़ के कॉमा, फिर 2 प्लेस छोड़ के कॉमा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब 70 है तो क्या होगा? ये 70 करोड़। फिर क्या होगा? 84 लाख। उसके आगे 30,000। फिर 380। सो ये था हमारा इंडियन सिस्टम। अब हम करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है? देखो इंटरनेशनल सिस्टम में है, फर्स्ट होगा वंस का प्लेस, उसके बाद टेंस, फिर 100। फिर क्या होगा? 1000, TTH मतलब 10,000 एंड HTH मतलब 100,000। T मतलब टेंस और H मतलब 100। सो फिर शुरू से देखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। हमारा इंटरनेशनल में यहाँ पर लाख करोड़ नहीं होते, यहाँ पर क्या होता है? मिलियंस होता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो हम इंटरनेशनल में प्लेस कैसे करेंगे? नंबर लिख लेते हैं पहले। इंटरनेशनल में क्या होता है? पीछे से 3 प्लेस पहले कॉमा होगा, फिर से 3 प्लेस पहले कॉमा होगा, फिर से 3 प्लेस, मतलब यहाँ पर 3 के आगे कॉमा बैठने वाला है। अब देखो नंबर को कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, मतलब ये 3 को कंबाइन करके आपको मिलियन लिखना पड़ेगा। सो 365 मतलब क्या होता है? 365, 365। अब ये कौन सा था? 365 मिलियन प्लेस का होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मिलियन। फिर क्या लिखेंगे? 428,000, 428,000। फिर क्या लिखेंगे? 429, 429। तो अगर हम इसे प्लेस वैल्यू में प्लेस करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 365, 428, 429।
9, 365,428,429. ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो नंबर कौन सा है, 708430380। सो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे पहले 708430380, कॉमा लगाते हैं, 3 से पहले कॉमा, फिर उसके पहले 3 से पहले कॉमा। ये कैसे लिखेंगे हम, 708 मिलियन, ये मिलियन का था ना, यहाँ पर देखो एक बार, 708,430,380। ओके, सो अब यहाँ पर स्पेलिंग में लिखेंगे 708 मिलियन, फिर 430,000 430,000, फिर क्या लिखेंगे 380 इजी था। तो हमने क्या देखा, इंटरनेशनल सिस्टम में 3 से पहले कॉमा, उसके बाद 3 से पहले कॉमा, इसमें लाख करोड़ कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, मिलियन। ये वंस का प्लेस होता है, ये 1000 का होता है, और ये मिलियन का होता है। सो आप इंट्रोडक्शन एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हम फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, सो हम ये स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। लिखा तो है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन इसे रटने से ज्यादा अगर हम समझ के करें तो जल्दी होगा। सो देखो 1 लाख है, तो 1 लाख आप नंबर में लिखो, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये नंबर है। 1 लाख को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है 10,000, तो 10,000 लिखो, 1s 10s 100 1000 10,000 लिख लिया। अब देखो इसमें से जो कितने जीरो कट रहे हैं, 1 2 3 4, सो यहाँ से भी 4 जीरो कट कर दो, 1 2 3 4। सो हमारा नंबर क्या रख गया, 10। सो हमारा आंसर क्या होगा, 10। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम है, मिलियन हम इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम नंबर लिखेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 एंड मिलियन। ये 1 मिलियन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब 100,000 को कैसे लिखेंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, ठीक है ना। अब देखो कितने जीरो कट रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 जीरो कट कर दो, 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या रह गया है, 10। तो आंसर भी क्या होगा, 10। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो करोड़। करोड़ मतलब इंडियन सिस्टम में, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यहाँ पर देखो 10 लाख लिखा है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब कितने जीरोस कटो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 काटो, 1 2 3 4 5 6, नंबर कौन सा रह गया, 10। यहाँ पर तो ये आंसर 10 है। नेक्स्ट है 1 करोड़। करोड़ मतलब इंडियन सिस्टम, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मिलियन में देखो, अब मिलियन कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। कितने जीरोस कट हो रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर कौन सा रह गया, 10। सो हमारा आंसर क्या होगा, 10। नेक्स्ट है 1 मिलियन। मिलियन मतलब अगेन इंटरनेशनल सिस्टम, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, सॉरी 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। लाख में देखो, लाख इंडियन सिस्टम है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। काटो जीरो वो, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, नंबर कौन सा है, 10। यहाँ पर सारे आंसर 10 है,
लेकिन इसका तरीका ये है, अगर कोई अलग नंबर पूछा गया या अलग क्वेश्चन पूछे गए तो आप ऐसे करेंगे तो आपका आंसर पूरा करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। मतलब यहाँ पर अगर इंटरनेशनल में बोला है तो इंटरनेशनल में करना है, इंडियन में बोला होगा तो इंडियन में करना है। तो इंडियन के अकॉर्डिंग कॉमास और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कॉमास लगा के हमें उसे स्पेलिंग में लिखा है, यहाँ पर स्पेलिंग में लिखा है, यहाँ पर हमें नंबर में लिखना होगा। देखो 73 लाख, लाख वर्ड से हमें पता चलता है ये इंडियन सिस्टम का है। सो हमें कैसे करना पड़ेगा, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। लाख तक बोला है तो हम इसलिए लाख तक गए हैं। क्या बोला है 73 लाख, तो लाख के नीचे क्या लिखेंगे 73 लाख। फिर 75,000, 75,000, 307, 307। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, कॉमर्स भी लगाना है, तो कॉमर्स लगाते हैं, हम आंसर यहाँ पर लिखते हैं 73, 75, 307, पीछे से 3 कॉमा फिर 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 करोड़, करोड़ से क्या पता चलता है ये इंडियन सिस्टम है। सो हमें भी फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब नंबर कौन सा है 9 करोड़, तो करोड़ से पहले 9, 5 लाख। देखो 5 लाख बोला है तो 5 यहाँ पर लिखेंगे, इससे पहले कोई कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अगर हम 5 इधर लिखते तो वो 50 लाख होता, सिर्फ यहाँ पर 5 बोला है इसलिए 05 लाख। 41, 41 बोला है, यहाँ पर कोई 1000 वगैरह कुछ नहीं बोला है, दैट मीन्स 1000 के प्लेस में कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अब 41, 41 मतलब ये लिखेंगे। अगर हम 41 इधर लिखते तो वो दिक्कत हो जाता है ना कि 410 हो जाता है, तो इसलिए हमें वंस, टेंस, 41 बोला है तो 41 और 100 का प्लेस खाली था तो हम 0 लगाएंगे। सो कॉमा प्लेस करते हैं 9050041, 3 से पहले कॉमा फिर 2, फिर 2 से पहले कॉमा। थर्ड क्वेश्चन देख लो एक बार, 7 करोड़, करोड़ से क्या मतलब है, कौन सा सिस्टम है ये इंडियन सिस्टम है। सो इंडियन सिस्टम में करें 7 करोड़ है तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 52 लाख, 52 लाख, 21,000, 302, 302। नंबर लिख लेते हैं 75221,302। कॉमा कैसे लगाएंगे, पहले पीछे से 3 से पहले कॉमा, 2 से पहले कॉमा, 2 से पहले कॉमा। ओके, नेक्स्ट डी पार्ट है 58 मिलियन। यहाँ पर देखो मिलियन बोला है, मिलियन मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। सो मिलियन के प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। क्या बोला है 58 मिलियन, 58 बोला है तो यहाँ से लिखेंगे 423,202। सो नंबर लिख लेते हैं 58,423,202। सो 3 से पहले कॉमा फिर 3 से पहले कॉमा, क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। नेक्स्ट ई पार्ट 23,30,10 लाख बोला है, दैट मीन्स कौन सा है ये इंडियन सिस्टम है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 23 लाख, 23 लाख, 30,000, 10, 30,000, 10 बोला है, 10 मतलब 10, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0। नंबर होगा 2330,010, कॉमा लगाते हैं, पीछे से 3 फिर 2। सो ये हमारा आंसर है। क्लास 6 के हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बोला है, इंसर्ट कॉमा
suitably and write the names according to Indian system of numeration. So इंडियन सिस्टम हम पहले देखेंगे। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कि इंडियन सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो। सो इंडियन सिस्टम में देखो क्या होता है, हमें नंबर लिखना पड़ेगा पहले 8759572। क्वेश्चन में क्या कहा है, इंसर्ट कॉमास, कॉमास लगाओ, पहले 3 से पहले कॉमा, उसके बाद 2 से पहले कॉमा। सो जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में था कि कैसे लिखना रिप्रेजेंट करता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो क्या लिखेंगे 87 लाख, 87 लाख। फिर 59,000 59,000 572 572। ओके, अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्वेश्चन क्या था, 8546283। सो अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार, 8546283। कॉमा लगाना होता है हमें, पीछे से 3 से पहले कॉमा, उसके बाद 2 से पहले कॉमा, फिर 2 से पहले अगर हो तो कॉमा लगाएंगे। तो नंबर देख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 85 लाख, 85 लाख 46,000 283 283। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है, नंबर कौन सा है, 9990046। सो एज यूजुअल ये इंडियन सिस्टम है, तो पहले एक बार नंबर लिख लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम है तो पीछे से हमें 3 कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर 2 गिन लेते एक बार, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सो कैसे स्पेलिंग में कैसे लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख, 00 1000 है तो हम 1000 में कुछ नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 46। लास्ट पार्ट है डी पार्ट, नंबर है 98432701। नंबर लिख लेते हैं एक बार, 98432701। इंडियन सिस्टम है तो पीछे से 3 कॉमा, फिर 2 कॉमा, फिर 2 कॉमा। सो गिन लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। सो कैसे होगा, 9 करोड़ 84 लाख 32,000 701। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है, इंसर्ट कॉमा सुटेबली, कॉमा लगाना होगा, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, कि हमें इंटरनेशनल सिस्टम में ये नंबर लिखना पड़ेगा। सो नंबर लिख लेते हैं एक बार, 78921092। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं, पीछे से 3 से पहले कॉमा, अगेन 3 नंबर गिन के फिर उससे पहले कॉमा। सो हम कैसे लिखते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। सो ये क्या होगा, 78 मिलियन, 78 मिलियन। फिर क्या होगा, 921 921,000
921,000, फिर क्या होगा 092 मतलब सिर्फ 92। सो अगर आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट समझ नहीं आया तो एक बार आप इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो एक बार जरूर देखिएगा। बी पार्ट देखो एक बार। 7452283, कैसे कॉमा लगाएंगे? पीछे से 3 से पहले 1 कॉमा, फिर 3 गिन के फिर 1 कॉमा। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो कैसे लिखेंगे? 7,452,000 283। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट देखो। 999,85,102, कॉमा कैसे? 3 से पहले 1 कॉमा, फिर 3 से पहले 1 कॉमा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। सो 99 मिलियन, 985,000, 102, 102। ओके, लास्ट पार्ट है 480,49831, तीन से पहले कॉमा, अगेन 3 से पहले कॉमा। सो कैसे लिखेंगे? 48 मिलियन, 48 मिलियन। फिर क्या लिखेंगे? 049, दैट मीन्स 49,000। फिर क्या लिखेंगे? 831, 831। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 के। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगा एक्सरसाइज 1.2। सो हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है ये पूरा ही वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन शुरू किया था जो 4 दिन के लिए था। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली। जो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुआ था, देखो फर्स्ट डे पे 1094 टिकट सोल्ड हुआ था, सेकेंड डे पे 1812, थर्ड डे पे 2050 टिकट सोल्ड हुआ था और फाइनल डे दैट मीन्स फोर्थ डे में कितना हुआ था? 2751 टिकट सोल्ड हुआ था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो हमें क्या फाइंड करने को कहे कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने सोल्ड हुए थे, टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने बिके थे 4 दिन में। सो एस ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे कितने हुआ था? 1094। फिर सेकेंड डे के लिए नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे
1812 number of tickets sold on third day 2050 and number of tickets sold on फाइनल डे और फोर्थ डे कुछ भी लिख सकते हैं. फाइनल डे इक्वल टू 2751. यहाँ पर क्या बोल रहा था, टोटल करना है. तो टोटल के लिए हम क्या करना होगा, सम करना पड़ेगा. 1094 1812 2050 2751. सम करते हैं. 4 and 2 6 and 1 7 9 and 1 10 5 and 5 10 20. यहाँ पर 2 कैरी होगा. 8 plus 2 10 10 plus 7 17 1 1 2 3 4 5 6 7. सो हमारा क्या आंसर है, 7707. तो स्टेटमेंट कैसे लेंगे, द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days आर the total number of tickets sold on all the 4 days are 7707. अभी हमारा नोइंग आउट नंबर्स था, हमने कॉमा लगाना सीखा था, तो पीछे से 3 से पहले एक कॉमा लगा देंगे. नंबर 2 में क्या बोल रहा है, शेखर इज ए फेमस क्रिकेट प्लेयर. शेखर जो है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन द टेस्ट मैच. उन्होंने क्या किया था कि टेस्ट मैच में उसने कितना रन किया था, 6980 रन. लेकिन उसका विश क्या था, ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन. उसका विश ये था कि वो 10,000 रन कंप्लीट करेगा. हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, लेकिन वो 10,000 रन कर नहीं पाया था. तो उसे कितना रन और चाहिए कि वो 10,000 रन कंप्लीट कर सकता था. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेखर स्कोर 6980 रन्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन. ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स. तो हम यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. देखो 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 होगा. अब 8 नीचे बड़ा है, ऊपर 0 है, तो ये कट करके क्या होगा 10, और ये क्या हो जाएगा 9. एंड दिस वन इज 9, दिस वन इज 0. 10 से 8 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2. 9 से 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0. 9 से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3. सो स्टेटमेंट लिखते हैं, हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. हाउ मैनी की जगह क्या लिखेंगे, 3020 मोर रन्स ही नीड. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर 5,77,500 वोट्स. मतलब एक इलेक्शन हुआ था जिसमें जो वोट में विन किया है उसने कितने वोट से जीता है, 5,77,500 वोट से वो जीता है. एंड इज नियरेस्ट राइवल स्क्वायर 3,48,700 वोट्स. मतलब उसके अलावा भी जो कंपटीशन में और जो वोट में था उसने कितने वोट स्क्वायर किया है, 3,48,700 वोट्स. बाई व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. मतलब कितने नंबर से जो जिसने वोट जीता है वो कितने नंबर से आगे है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट. सो द
सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर, और लिखते द सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर वोट्स इक्वल टू 5,77,500 एंड जो राइवल था, द राइवल कैंडिडेट सिक्योर वोट्स इक्वल टू 3,48,700। डिफरेंस निकाल लेंगे, मार्जिन मतलब डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पर 5,77,500 3,48,700 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 7 बढ़ा है तो ये क्या होगा 15। ओके, सो 15 से 7 माइनस करेंगे क्या होगा 8। 16 से 8 माइनस करेंगे क्या होगा 8। 6 से 4 माइनस करेंगे क्या होगा 2, और 5 से 3 माइनस करेंगे क्या होगा 2। सो क्या स्टेटमेंट क्या लेंगे, बाय व्हाट मार्जिन। सो बाय व्हाट की जगह क्या लिखेंगे 2,28,800 margin the successful candidates win the election or won the election। ओके, सो नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। एक कीर्ति बुक स्टोर है, वहां पर उन्होंने जून के फर्स्ट वीक में कितने रुपए के बुक सोल्ड किया है 2,85,891 के, एंड बुक्स वर्थ ₹4,768 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। मतलब जून मंथ के ही सेकेंड वीक में उन्होंने 4,768 रुपीज के बुक सोल्ड किया। हाउ मच वॉज द सेल ऑफ द 2 वीक्स टूगेदर। तो दोनों वीक में उन्होंने कितने सेल किए होंगे। तो दोनों वीक में सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सो वर्थ ऑफ बुक्स इन द फर्स्ट वीक equal to 2,85,891 and worth of books in the second week equal to 4,768। सो हमें क्या करना होगा, 2 वीक्स में कितने किए, तो सेल फॉर द 2 वीक्स इक्वल टू सम करेंगे 2,85,891 4,00,768 8 + 1 9 9 + 6 15 1 कैरी होगा 8 + 1 9 9 + 7 16 1 कैरी 5 + 1 6 8 4 और 4 + 2 6। ओके, सो सेल फॉर द 2 वीक्स क्या है 6 लाख सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर $6,86,700
659। ये रुपीस की बात है तो यहाँ पर हम रुपीस लगाएंगे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन विच वीक द सेल वॉज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। कौन से वीक में द सेल ग्रेटर था, तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमारे सेकेंड वीक में सेल जो था ग्रेटर था, 4 लाख है ना, तो हमें और डिफरेंस भी निकालना होगा कि दोनों वीक में कितने डिफरेंस है। सो पहले डिफरेंट ग्रेटर लिख देते हैं, सेकेंड वीक जो था वो ग्रेटर था किससे, फर्स्ट वीक से। बाई हाउ मच क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। फोर 000-768-285-891। हमने ये सेकेंड वीक ऊपर क्यों लिखा था, क्योंकि ये नंबर बड़ा है फर्स्ट वीक से। माइनस करते हैं, 8 से 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 7। 16 से 9 माइनस करेंगे कितना होगा, अगेन 7। 7 से हम क्या होगा, ये 6 और 6 मतलब कैरी होगा 16। 16 से 8 माइनस करेंगे क्या होगा, 8। 9 से 5 करेंगे तो 4। 9 से 8 माइनस करेंगे तो 1। 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1। सो कितना डिफरेंस था, इन विच वीक द सेल वॉज ग्रेटर, ये तो लिख दिया सेकेंड वीक में। इन सेकेंड वीक द सेल वॉज ग्रेटर, फिर पूछ रहा है बाय हाउ मच, बाय 1,14,877। ओके क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, मतलब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 5 डिजिट का, और लीस्ट नंबर क्या होगा 5 डिजिट का, वो लिखना पड़ेगा। कौन से नंबर में चॉइस है हमारा, 6, 2, 7, 4, 3। इसी को हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग करके ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर निकालना पड़ेगा। देखो कैसे करना है, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर क्या है 6, 2, 7, 4, 3। इसे डिसेंडिंग में करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है ये है 7, फिर 6, देन 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ये होगा ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहाँ पर लीस्ट नंबर निकालते हैं। लीस्ट नंबर क्या होगा, इसी को असेंडिंग मतलब इसी को हम उल्टा लिख सकते हैं, 2, 3, 4, 6, 7। 2, 3, 4, 6, 7। तो यहाँ पर क्या बोला है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 कट होकर क्या होगा 12। सो 12 से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा 5। नेक्स्ट 3 भी कट हो जाएगा, 3 कट होकर फिर क्या होगा 2, और ये नीचे 6 बड़ा है ऊपर छोटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अगेन 3, 12 से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6। 4 नीचे बड़ा नंबर है, ऊपर 3 छोटा नंबर है, तो ये हो जाएगा 13। 6 कट होकर क्या होगा 5। 13 से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9। देन 5 ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2, और 7 से 2 माइनस करेंगे क्या होगा 5। ओके, सो हमारा डिफरेंस क्या आ गया 52,965। सो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस इज 52,965। इसमें क्या बोल रहा है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर 2825 स्क्रू अ डे। एक मशीन जो है वो एक दिन में 2825 स्क्रू तैयार करता है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। सो एक 2006 जनवरी में वो कितना स्क्रू तैयार किया होगा। सो ये बताओ कि जनवरी, चाहे वो साल 2006 हो, 7 हो, 8 हो या कुछ भी हो, जनवरी में कितने डेज होता है, नंबर ऑफ डेज 31 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर से 31 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ स्क्रूज
manufactured in a day equal to 2825. Okay, so number of days in January, number of days in January कितना होता है 31. मल्टीप्लाई करेंगे 2825 31 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई क्यों करें हम यहाँ पर, क्योंकि हमें नंबर ऑफ डेज ज़्यादा है और एक दिन से अगर हम एक वैल्यू से अगर हम ज़्यादा निकालना होता है तब हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई. सो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 5 5 plus 2 7, 8 plus 7 15, 1 कैरी, 4 6 7 and 8. सो हमारा नंबर क्या है 87,575. तो हाउ मैनी के जगह क्या लिखेंगे 87,575 screws it produce. यहाँ पर डेट नहीं लिखेंगे, क्यों, ये क्वेश्चन के पार्ट है. प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अब मर्चेंट हैड ₹78,592 विथ हर. एक मर्चेंट मतलब एक तरह से ये समझो कि वो एक बिजनेसमैन है और यहाँ पर हर बोला मतलब बिजनेस वुमेन है जिसके पास कितने रुपए है 78,592. शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेसिंग 40 रेडियो सेट एट ₹12,000 ईच. उन्होंने क्या किया, एक ऑर्डर परचेस किया जिसमें वो कितने रेडियोस खरीदेंगे 40 रेडियोस. तो टोटल नंबर ऑफ रेडियोस लिख लेते पहले. टोटल नंबर ऑफ रेडियोस क्या होगा 40. अब बोल रहे जब प्राइस एक ईच मतलब एक रेडियो का कॉस्ट कितना है 1200. सो कॉस्ट ऑफ वन रेडियो इक्वल टू 1200. सो 40 रेडियो के कॉस्ट क्या होंगे, तो हमें अगर कॉस्ट निकालना होता है हमें क्या करना होता है मल्टीप्लाई करते हैं. सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस $1200 मल्टीप्लाई 40. 0 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 आंसर होता है. नेक्स्ट 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4. 0 0 0 8 एंड 4 मतलब कितने होंगे 48,000. सो क्या लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस इक्वल टू ₹48,000. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेस. ये इतने रुपए के परचेस करने के बाद उनके पास कितने पैसे रहेंगे. तो मर्चेंट के पास कितने पैसे थे टोटल इतने, तो पहले लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी सी और लिखते विथ हर 78,592. उन्होंने कितने की खरीदी की 48,000. तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिमेनिंग पूछ रहे हैं यहाँ पर. तो 78,592 नीचे 48,000 सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 9 से 0 तो 9, 5 से 0 तो 5, 8 से 8 क्या होगा 0 और 7 से 4 3. तो उनके पास कितने पैसे हैं 30,592. तो स्टेटमेंट कैसे लेंगे, हाउ मच मनी बोला, हाउ मच की जगह क्या लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे ₹30,592 मनी
will remain with her. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वाला पार्ट है, वो करने वाला है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65। एक बच्चे ने क्या किया, 7236 को 65 के साथ मल्टीप्लाई किया। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, उसको करना क्या था, 7236 को 56 के साथ मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 56 को 65 लिख दिया है। बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो आंसर में तो कमी आएगी, तो वो डिफरेंस क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो मल्टीप्लाई क्या था, स्टूडेंट मल्टीप्लाई by mistake, नंबर क्या था 7236 मल्टीप्लाई 65। मल्टीप्लाई करते हैं 7236 और 65 को, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36। ओके, 6 6 जा 36, अगेन 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 7 जा 42 और 1 43। सम करते हैं 0, 8 प्लस 6 14, कैरी में 1 था तो 1 1 1 3, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 एंड 1 7 एंड 4, ये नंबर आया होगा। अब हमें करेक्ट मल्टीप्लाई जो करना था वो करना है। करेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन वाज नंबर कौन सा था, नंबर तो वही नंबर रहेगा 7236, बस नंबर कौन सा चेंज हुआ है 56। 7236 मल्टीप्लाई 56, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 2 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 1 कैरी, 6 7 जा 42 एंड 1 43। ओके, नेक्स्ट 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 1 36। सम करते हैं 6 1 8 प्लस 4 12, 1 3 एंड 1 4 एंड 1 जो कैरी में था वो 5, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 3 एंड 1 4। तो हमारा नंबर ये आना चाहिए था, उसने गलती से ये नंबर निकाल दिया। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर डिफरेंस निकालते हैं। बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये वाला है, तो ये ऊपर लिखेंगे हम। टेन से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4, 3 से 1 माइनस करेंगे 2, 3 से 2 माइनस करेंगे 1, अगेन 0 है तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 10 से 5 माइनस करेंगे 5, 6 से 0 माइनस करेंगे 6 और 4 और 4 0। तो हमारा नंबर क्या है 65,124। तो यही हमारा डिफरेंस होगा। तो बाई हाउ मच लिखा है, बाई हाउ मच की जगह क्या लिखेंगे 65,124 was his answer greater than the correct answer.
ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो हमें ज़रूरी है, चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच। तो मतलब 40 मीटर टोटल क्लॉथ है, उसमें से कितने नंबर ऑफ शर्ट बनेंगे। एक शर्ट के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो कितने नंबर ऑफ शर्ट बनेंगे 40 मीटर ऑफ क्लॉथ से। हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना क्लॉथ बच भी जाएगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। हिंट में क्या लिखा है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। जो डेटा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, देखिए 1 मीटर में है 1 सेंटीमीटर, तो हमें उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर से सेंटीमीटर, सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर मतलब 2 इंटू 100 प्लस सेंटीमीटर में ये ऑलरेडी है, सो प्लस 15, देन 2 इंटू 100 200 प्लस 15 215 सेंटीमीटर। ओके, अब जो हमारा क्लॉथ था 40 मीटर क्लॉथ, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लिखते हैं टोटल क्लॉथ इक्वल टू 40 मीटर, मीटर में है सेंटीमीटर में करते हैं। सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 40 इंटू 100 4000। देखो 1 2 3 3 जीरो लगा देते हैं, 4000 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें नंबर ऑफ क्लॉथ्स निकालना है, तो नंबर ऑफ क्लॉथ्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिवाइड। सो निकालते हैं नंबर ऑफ क्लॉथ, नंबर ऑफ शर्ट इक्वल टू टोटल क्लॉथ डिवाइडेड बाय क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट। टोटल क्लॉथ कितने हैं 4000, और 1 शर्ट के लिए 215। सो इसे डिवाइड करते हैं हम। 215 से 400, या तो 400 चाहिए या तो 400 से छोटा चाहिए 215 के टेबल में। सो एक बार टेबल चेक कर लेते हैं। 215 2 जा करके देखते हैं। 2 5 जा 10 1 2 1 जा 2 एंड 1 कैरी 3 2 2 जा 4 430। देखो ये 430 400 से बड़ा है, सो हमें क्या करना होगा, 215 1 जा 215। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 से 5 माइनस करेंगे तो 5, 0 से ये 9 हो गया, 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8, और 4 3 हो गया, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1। सो 185, 215 से अगेन छोटा है तो 0 नीचे आएगा। अब चेक करते हैं कि 1850 या तो 215 के टेबल से जाना चाहिए, इसे उससे छोटा नंबर चाहिए हमें। तो 215 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। मल्टीप्लाई बाई 6 करते हैं। 5 6 40, 5 6 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6 9। ओके, सो ये अगेन दूसरा नंबर चेक करते हैं। 215 मल्टीप्लाई 7, 7 5 से 35, 3 कैरी, 7 1 से 7 10 1 7 2 से 14 एंड 15 1505। नेक्स्ट नंबर भी चेक करके 215 मल्टीप्लाई 8, 8 5 जा 44, 8 1 जा 8 9 2 11 12 1 8 2 जा 16 एंड 1 17। नेक्स्ट नंबर भी चेक करके देख लेते हैं एक बार। 215 मल्टीप्लाई 9 से करके, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 1 कैरी, 9 2 जा 18 एंड 1 19 1। ये नंबर बड़ा है, देखो 1850 है, ये 1935, तो बड़ा है, तो हमें 8 वाला नंबर लेना पड़ेगा। सो 8 में क्या था 1720। सब्ट्रैक्ट करते हैं अगेन। 0 से 0 कैंसिल 0, 5 से 2 3, और 18 से 17 1। ओके, सो 130 क्लॉथ बच गया है मेरा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट पता लग गया हमें, 18 नंबर ऑफ शर्ट्स है।
तो लेकिन और एक पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ क्लॉथ रिमेन है, तो रिमेनिंग क्लॉथ कौन सा होगा, जो रिमाइंडर है 130 जो है रिमाइंडर वही होगा हमारा रिमेनिंग क्लॉथ। अब लिखते हैं नंबर ऑफ शर्ट्स इक्वल टू 18। अब कितने क्लॉथ रिमेन किया है 130 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं कैसे लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। ये था हमारा क्वेश्चन। में क्या बोला है, मेडिसिन इज पैक इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। मतलब मेडिसिन जो है एक बॉक्स में मेडिसिन है, वो एक बॉक्स का जो वेट है वो 4 kg 500 ग्राम है जो मेडिसिन से भरा हुआ है। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। एक वैन है जो ये मेडिसिन के बॉक्स कैरी करके लेके जाएगा, उसका वो बस 800 kg तक ले जा सकता है। तो कितने मेडिसिन बॉक्सेस उस वैन में हम लोड कर सकते हैं वो हमें निकालना है। सो नंबर ऑफ वैन निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। तो नंबर ऑफ बॉक्स के लिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। बट यहाँ पर देखो एक केजी में है एक ग्राम में है, तो अगर केजी और ग्राम में है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखते हैं वेट ऑफ अ बॉक्स इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम। अब अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो क्या लिखेंगे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 4 kg है तो 4 kg के लिए क्या लिखेंगे 4 इंटू 1000 मल्टीप्लाई प्लस 500 4000 4 इंटू 1000 4000 प्लस 500 4000 प्लस 500 इज 4500 ग्राम। ओके, नेक्स्ट अब वैन के लिए भी निकालेंगे। वैन का देखो 800 kg है तो kg को भी हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं वैन कैन कैरी अप टू 800 kg। सो 800 kg मतलब 800 इंटू 100,000 इक्वल टू कितने जीरो से 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ओके, इतने ग्राम है। नेक्स्ट अब देखो नंबर बहुत बड़ा है तो हम क्या करते हैं, पहले सिंपलेस्ट कर लेते हैं उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ऊपर लिखते हैं 8 फिर उसके बाद 5 जीरोस डिवाइडेड बाई 4500। देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और एक जीरो से और एक, मतलब 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट जाएगा। तो नंबर क्या आ रहा है 8000 बाई 45। तो नंबर छोटा हो गया हमारे लिए, तो इस पे अब हम डिवाइड करते हैं। 8000 बीच में लिखते हैं और 45 इस साइड डिवाइड करते हैं। 45 वन से 45 45 टू से 90। ओके, अब यहाँ पर नंबर 80 है तो 90 तो नहीं हो पाएगा, तो 45 वन जा 45। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 से 5 तो 5, 8 कट के 7 हो गया, 7 से 4 3। तो 35 छोटा है 45 से तो 0 को नीचे लाएंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं 45 कितने से 350 होता है, चेक करते हैं। 45 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 प्लस 3 27। छोटा है थोड़ा, नेक्स्ट नंबर से चेक करते हैं। 45 मल्टीप्लाई 7 करते हैं, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31। 45 मल्टीप्लाई 8 करते हैं, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। देखो यहाँ पर 350 है और यहाँ पर 360 है तो नंबर बड़ा है तो हम 7 वाला नंबर लेंगे। तो 45 7 जा 315, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगेन 0 से 5 5, 5 कट के 4 हो गया, 4 से 1 करेंगे तो 3। ओके, नेक्स्ट 0 नीचे आएगा। ध्यान से देखो 350 और 350 दोनों सेम है तो मतलब ये फिर से 7 से ही जाएगा। तो 45 7 जा 315, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 से 5 कटा तो 5 और 5 कट के 4 हो गया, अगेन 35। सो हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गया 177। ये हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस जो हमें पूछा गया है। और 35 हमारा कोई काम का नहीं है कि इतने केजी वो इतने ग्राम नहीं ले जा सकता अलग से।
सो नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 177. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10. अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर. मतलब लेट सपोज ये एक स्टूडेंट का घर है और ये एक जो स्टूडेंट है उसके स्कूल है. सो उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस क्या बोला है? 1 किलोमीटर 875 मीटर. ओके, एवरीडे से वर्क बोथ वेज. वो हर दिन 2 बार ट्रैवल करे. अगर वो घर से स्कूल जाएगी तो वो स्कूल से भी घर वापस आएगी, तो वो 2 बार दिन में ट्रैवल करती है. ओके, देन क्या बोला है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 days. मतलब वो 6 डे वो स्कूल से घर, घर से स्कूल करेगी, तो उसमें कितने टोटल डिस्टेंस कवर करेगी? तो लिखते हैं 1 डे इक्वल टू 2. मतलब एक दिन में वो 2 बार ट्रैवल करते हैं. सो 6 डे में क्या होगा? 6 into 2, मतलब 6 2 क्या है? 12. ओके, तो वो 12 बार ट्रैवल करेगी 6 days में. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू हाउस equal to 1 kilometer 875 मीटर. सो 1 किलोमीटर 875 मीटर मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता है 1 into 1000 प्लस 875. वाई? क्योंकि 875 मीटर में है तो इससे कुछ हम करेंगे नहीं. तो 1 into 1000 क्या होता है? 1000 प्लस 875. सम करते हैं तो 1000 प्लस 875 1875 मीटर. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं कि वो 2 बार ट्रैवल करेगी, तो क्या लिखेंगे? सी वर्क्स बोथ वेज एंड फॉर कितने डेज? एंड फॉर 6 days. ओके, सो बोथ मतलब क्या है? 2 बार और 6 days. ओके, तो नंबर क्या होगा? 2 into 6 दैट इज 12. 2 बार ट्रैवल करेगी 6 दिन, तो 12 days. तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस के साथ कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे? 12. तो हमारा डिस्टेंस क्या है? 1875 मीटर. ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं. 1875 मल्टीप्लाई बाय 12. सो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16 and 1 17, 1 कैरी, 2 1 जा 2 and 1 3. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं. 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8 and 1 1 जा 1. सम करते हैं. 0 5 plus 5 10, 1 carry, 7 plus 7 14 and 1 15, 1 carry, 8 plus 3 11 and 1 12, 1 and 1 plus 1 2. That is वो 22,500 मीटर वो ट्रैवल करेगी 6 days के लिए. तो सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 22,500 मीटर. और अगर इसे हमें किलोमीटर में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? सिंपली 100 से डिवाइड करेंगे. तो 100 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 22 किलोमीटर 500 मीटर. ओके, सो पीछे या तो पीछे से 3 डिजिट छोड़कर आप किलोमीटर लगा सकते हो. नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं. द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर in 6 days equal to 22 kilometer 500 meter, or we can write also 22,500 meter also. So यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड. तो वेसल, एक वेसल का मतलब पहले समझते हैं. वेसल का मतलब है पतीला जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं. तो एक वेसल में 4 लीटर 500 ml दही है. इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी. मतलब यहाँ पर एक ग्लास है, जो पतीले से कर्ड को ट्रांसफर किया जाएगा. तो एक ग्लास में बस 25 ml कर्ड हम डाल सकते हैं. तो कितने ग्लासेस हमें चाहिए ये पूछा है. तो नंबर ऑफ ग्लासेस के लिए हमें डिवाइड करना होता है. तो लिखते हैं 4 लीटर 500 ml.
और ग्लास का है 25 ml, तो ये लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हमें होगा। अब लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ वेसल, कैपेसिटी ऑफ अ वेसल इक्वल टू 4 लीटर 500 ml। अब लीटर से जब ml कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ये हमें पता है। सो 4 लीटर इक्वल टू 4 इंटू 1000, ब्रैकेट में लगाएंगे ये, फिर प्लस 500, 4 इंटू 1000 मतलब 4000 प्लस 500, 4000 प्लस 500, 4500 ml। सो एक पतीले में कितना है, 4500 ml दही है। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास इक्वल टू क्या था, 25 ml, 25 ml। सो हमें क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ ग्लासेस निकालो, और हमें नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना होता है। तो लिखते हैं, डिवाइड करते हैं 25 4500, 25 1 से 25, 25 2 से 50, तो बट यहाँ पर 45 है तो ये स्मॉल है, तो 25 1 जा 25। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 से 5 कटेगा, क्या होगा 0, 4 से 2 2। अब 20 जो नंबर है वो क्या है, 25 से स्मॉल है, तो 0 को नीचे लाएंगे, तो 25 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 200 किस में आता है। सो 25 मल्टीप्लाई 6, 6 5 से 30, 3 6 2 से 12 प्लस 3 15, नहीं आ रहा, छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं 25 इंटू 8 से करके, 8 5 से 44, 8 2 से 16, 16 प्लस 4 20, दैट इज 200 आ गया, दैट इज यही हमें चाहिए था। सो 25 8 जा 200, ओके। सो एक जीरो रह गया, उसे नीचे उतारते हैं, और ये जीरो कहाँ चलेगा क्वोशंट में। सो नंबर ऑफ ग्लासेस तो हमारा यही था 180। सो इसे हम करते हैं, लिखते हैं नंबर ऑफ ग्लासेस इक्वल टू 180। सो हमें कितना ग्लासेस चाहिए, 180। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और लास्ट एक्सरसाइज के। सो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।